लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में उपस्थित लखनऊ उत्तर से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित महानुभाव और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज मुझे आप सबके बीच में इस प्रबुद्ध सम्मेलन में आकर के आपके साथ इस संवाद के साथ जुड़ने के लिए अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। क्योंकि प्रबुद्ध समाज वैसे भी संपूर्ण समाज का नेतृत्व करता होता है। उसकी राय, उसका चिंतन और उसके द्वारा दिए जाने वाले विचार को समाज का एक बड़ा तबका फॉलो करता है, उसके अनुसार आचरण करते हुए फिर आगे बढ़ता है। जब भी प्रबुद्ध समाज का चिंतन अवरुद्ध हुआ है तो देश के सामने संकट आया है। पूरा देश आत्मविस्मृति के स्थिति में पहुंचा है और आत्मविस्मृति में पहुंचा हुआ समाज कभी अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर पाता है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, चीन ने देश पर हमला की, चीन ने देश के अंदर घुसपैठ की थी और उस समय के देश के राजनीतिक नेतृत्व ने और देश के उस समय के सुरक्षा सलाहकार ने भी देश के नेतृत्व को यह राय दी थी कि हमें चीन को छेड़ना नहीं चाहिए। उस समय देश का नेतृत्व इस प्रकार की हरकतों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता था। ये खबरें सरकार की और समाचार पत्रों की सुर्खियां तो बनती थी, लेकिन सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं बनती थी। और याद करिए उन 2 घटनाओं को जो चीन ने पिछले 2 वर्ष के अंदर शरारतपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया। एक बार जब डोकलाम में उसने जबरन करने का प्रयास किया और एक बार तब जब लद्दाख के पास भी उसने इसी प्रकार की चेष्टा की। कैसा भारत का नेतृत्व वहां पे अड़ गया और चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की स्थिति में जब भारत खड़ा हुआ तो चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेतृत्व जब ईमानदार होता है, चरित्रवान होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव होता है, तो पूरा देश एकजुट होकर के उसके पीछे चल पड़ता है। वो एक ताकत होती है। मोदी जी की यही ताकत है। 135 करोड़ का भारत जब एक साथ बोलेगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर होंगी।
135 करोड़ का भारत, हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते, हर जगह मैं भी नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे जनप्रतिनिधि जा सकते हैं कुछ जगह, लेकिन उनकी भी क्षमता सीमित होगी। आप जैसा प्रबुद्ध वर्ग समाज के हरेक तबके के बीच में जा सकता है, और आपके पास समाज का हरेक तबका, क्योंकि आप में आपके बीच में यहाँ पर जो उपस्थित प्रबुद्धजन हैं, जो मुझे बताया गया कि यहाँ पे अधिवक्ता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, शिक्षक भी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले वे सभी लोग हैं जो वास्तव में समाज का नेतृत्व करता है अपने अपने फील्ड में, जिसने कुछ करके दिखाया है। लेकिन आपकी उपस्थिति हर एक जगह है। आप उस विचारधारा को लेकर के, आप उन मूल्यों को लेकर के, उन आदर्शों को लेकर के समाज के उस तबके के बीच में जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि वास्तव में देश के हित में क्या आवश्यक है और हमारा हित कहाँ निहित है। मैं कभी कभी ये नहीं समझ पाता हूं कि बहुत बार लोग अपनी प्राथमिकता भूल जाते हैं, उनके स्वयं के स्वार्थ प्रबल हो जाते हैं समाज और राष्ट्र के हितों की तुलना में, और यहीं पर वह गलती करता है। अगर हमारा देश कमजोर होगा तो कोई व्यक्ति मजबूत होकर के कुछ नहीं कर सकता। अगर ये देश मजबूत होगा तो वह हम सबको अपने साथ मजबूत कर लेगा, और इसलिए हम सबकी व्यक्तिगत इच्छा, व्यक्तिगत शानो शौकत, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत उपासना विधि, व्यक्तिगत मत और मजहब की स्वतंत्रता राष्ट्र धर्म के सामने गौण है। और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को यही बताती है कि हमारे लिए दल से महत्वपूर्ण देश है, व्यक्ति से महत्वपूर्ण दल है, लेकिन दल से महत्वपूर्ण भी देश है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है। जब देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ा था तो उसने भारतीय जनसंघ को उस समय लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए उस समय जनता पार्टी में समाहित कर दिया था। याद करिए, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी थी, हमने अपनी विचारधारा से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन कर दिया था, क्योंकि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलानी थी। जब इस देश में राजनीतिक अस्थिरता से मुक्ति दिलाने के लिए किसी अभियान और नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस समय इसी लखनऊ के सांसद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे आए थे। उन्होंने देश में गठबंधन की सरकार और गठबंधन के एक नए युग का शुभारंभ किया था, और देश के अंदर पहली सरकार बनाई थी। गठबंधन की सरकार बना करके, और गठबंधन की सरकार कैसे चल सकती है, उसके माध्यम से एक राजनीतिक स्थिरता देश के अंदर देने का कार्य भी किया। जब आवश्यकता पड़ी कि कोई व्यक्ति देश हित के विरोध में कार्य कर रहा है, देश के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, तो डटकर उसके खिलाफ लड़ने का जज्बा भी आपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर देखा होगा। भारत की आस्था का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात को लेकर के कही, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर के हम इसका कार्य करें, इसको पूरा करेंगे। वह भी आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता प्राप्त करना और शासन करना मात्र लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों को लेकर के राजनीति में आई है